तो आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो कि अपने जीवन में हमेशा असफलताओं का ही सामना करते हैं, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो करियर लाइफ हो, जीवन के कुछ भी हिस्से जहां पर उनको डिसीज़न लेने हैं, उन डिसीजंस में हमेशा वो मार खाते हैं। उनके कोई भी निर्णय सही ढंग से नहीं चलते हैं। अगर उनको कोई सही काम भी दे दिया जाए, तब भी उसको वो दिल लगा के नहीं कर पाते हैं। कुल मिला के ऐसे व्यक्ति को अगर ये कहा जाए कि अगर ऐसे व्यक्ति को सोने की खदान पर भी बिठा दिया जाए, तब भी वो उसकी अहमियत नहीं समझ पाता। क्या ऐसे कारण होते हैं? क्या इनकी परेशानियां आपके जीवन में आती हैं? और इन सभी बातों की चर्चा आज मैं आपके साथ करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करें कि हमारे जीवन के ऐसे कुछ मुख्य हिस्से होते हैं जहां पर हमें अपने डिसीजंस को लेके अपने निर्णय के अनुसार चलना पड़ता है। अगर वो निर्णय ही हम बिना ढंग से लिए हुए अगर हम चल लें, तो कहीं ना कहीं परेशानी आती है। एक एग्जाम्पल से समझिए, आप अगर कोई गाड़ी चला रहे हैं और आपको पता है कि वो सामने जितनी जगह है उस जगह से आप अपनी गाड़ी निकाल सकते हो, तो आप आराम से निकाल ले जाओगे। और अगर आपके अंदर ज़रा सा भी मन में संशय आ गया कि पता नहीं मैं यहाँ से गाड़ी निकाल पाऊँगा कि नहीं निकाल पाऊँगा, क्या होगा क्या नहीं, जितना आप डरोगे उतना ही आपके दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाएंगे। यही एक असल ज़िंदगी का नियम है। जितना आप डर के चलोगे, जितना आप घबराओगे, उतना ही लोग आपको दबाएंगे, उतना ही परिस्थितियाँ आपको दबाएंगी। और ये परिस्थितियाँ, ये सब चीज़ें, ये मेंटल प्रेशर आपको कभी भी फ्री माइंड काम करने नहीं देगा। आप जो भी काम करना चाहोगे, जो भी कुछ, सब कामों में आपके इसी तरह से कन्फ्यूजन्स आएंगी। व्यक्ति ने एक अच्छी पढ़ाई की, अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी वो व्यक्ति अपनी पढ़ाई से संबंधित काम में नहीं गया, कोई और ही काम में चला गया। यानी कि उसको अपने काम के बारे में, अपने काम की अहमियत के बारे में पता ही नहीं। उसे तो ये लगा मैंने जो पढ़ाई की है वो सब बेकार है और जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे आपने। और कई लोग तो ऐसे होते हैं, खूब अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, पर उनके जीवन में कभी भी कोई एक स्थिर कामकाज नहीं होता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी आपने देखे होंगे। ये सब लोग एक तरह से दुनिया भर के सताए हुए लोग होते हैं कि इनके साथ परिस्थितियां ही ऐसी बनती हैं कि इनके साथ जीवन में फ्लक्चुएशंस बार बार आती हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई बिज़नेस शुरू कर लिया और बिज़नेस शुरू कर लिया, कुछ दिनों बाद उसको ये लगेगा कि मैं जो बिज़नेस करता हूँ वो किसी काम का नहीं है, दूसरे बिज़नेस में स्विच किया जाए, दूसरा बिज़नेस किया जाए, उस बिज़नेस में काफ़ी फ़ायदा है, इस बिज़नेस में तो नुकसान ही नुकसान है और कुछ नहीं है। फिर वो बिज़नेस चेंज कर बैठता है। थोड़े दिनों बाद दूसरे बिज़नेस को अच्छा समझता है तो उस बिज़नेस में चला जाता है। यानी कि जो उसके सेटल होने का समय था, जो उसका संयम रखने का समय था, वो उसने नहीं रखा, जिसके कारण वो शुरू से लेके अंत तक सेटल ही नहीं हो पाया। आपने कई लोग देखे होंगे जो लोग शुरू से एक काम करते हैं, एक छोटे से काम को ही समझ लीजिए। एक व्यक्ति ने पान की दुकान डाली या फिर चाय की दुकान डाली, कुछ भी XYZ कुछ भी ले लीजिए। थोड़े दिनों बाद उस व्यक्ति ने एक और दुकान डाल ली या कहीं बड़ी जगह उसने काम शुरू कर लिया, या देखते ही देखते वो अपने कारोबार को बढ़ाने, विस्तार करने में जुट गया और धीरे धीरे उसने अपने जीवन में बहुत कुछ पा लिया। पर सभी लोग ऐसे नहीं हैं। उस व्यक्ति ने, जिसने छोटे से काम से शुरुआत की थी, उसने अपने काम की अहमियत को समझा, अपनी मेहनत को, डेडिकेशन को लगाए रखा और एक दिन वो मामूली सा छोटा सा व्यक्ति, चाय की दुकान या कोई छोटा मोटा काम धंधा करने वाला, एक दिन बड़ी दुकान या बड़े शोरूम का मालिक बन जाता है। बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे आपने, बहुत से आपके जान पहचान में, आपकी नॉलेज में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने छोटे से शुरुआत की। कई लोग तो ऐसे होते हैं, घर से निकाल दिए जाते हैं, जैसे ही बाहर निकले उनकी बुद्धि खुल गई, जैसे ही उनकी शादी हुई उनकी बुद्धि खुल गई, जैसे ही कोई व्यक्ति घर छोड़कर दूसरे राज्य में गया उसकी बुद्धि खुल गई। ये सब लोग कहते हैं कि घर से वहाँ जाकर तरक्की होगी, उधर जाओ इधर जाओ। ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि परिस्थितियाँ, जैसे ही व्यक्ति की वो परिस्थितियाँ बदलती हैं, जिस परिस्थितियों में वो पला बढ़ा और दूसरी परिस्थितियों में जाता है, तब कहते हैं कि आटा चावल दाल, इन सब का भाव पता लग जाता है। इसी तरीके से, क्योंकि पहले तो वो लोगों की सपोर्ट में था, जैसे ही वो सपोर्ट ख़त्म हुई, वो व्यक्ति अब हाथ पैर छटपटाना शुरू कर देता है, अपनी मेहनत, अपना दिमाग सब कुछ लगाना शुरू कर देता है। इसी तरीके से व्यक्ति जीवन आगे बढ़ता है।
लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अगर मान लीजिए व्यक्ति बार बार इस तरह के चेंजेस करता रहेगा और अपने मन को टिका के नहीं रखेगा तो उसे कुछ भी काम दे दिया जाए वो कभी भी सफल नहीं होगा। तभी इन ऐसे लोगों के लिए ये कहा गया है कि इनको सोने की खदान पर भी बिठा दिया जाए तब भी ये यही सोचेंगे कहाँ मुझे मिट्टी पे लाके बिठा दिया, कहाँ मुझे पत्थरों में लाके छोड़ दिया। अब ये कारण क्यों होते हैं ये समझिए। देखिए, सबसे पहले हम समझें कि हम ये सब चीज़ें कैसे झेल रहे हैं, हम क्यों झेल रहे हैं। अगर आप कुछ भी सोचो तो ये मेंटल लेवल पे झेल रहे हैं, जो हमें कन्फ्यूजन्स हमेशा देता है, एक कन्वल्यूशंस देता है, एक हमेशा इनसिक्योरिटीज़ देता है। ये सब चीज़ें मेंटल लेवल पे होती हैं। बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी हो, इन परेशानियों से हमेशा हाथ दो हाथ करता ही फिरता दिखाई देता है। अब मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो उसका दिमाग नहीं टिक रहा है। एक बड़ा व्यक्ति है, जब वो करियर की एक टाइम आती है 36 से लेके ये जो एक 41 वर्ष तक का एक समय होता है, ये बहुत ही क्रूशियल फेस है व्यक्ति का। और इसी समय में अगर उसने अपने आप को सेटल कर दिया तो नैया पार लग जाती है, नहीं तो दर बदर ठोकरें ही खाता है। बहुत से जीवन में परेशानियाँ होती हैं। जब भी चंद्रमा आपका डिस्टर्ब होगा आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। कोई भी डिसीजन, लाइफ के कोई भी डिसीजन हमेशा उथल पुथल होती रहेगी। जब वो चंद्र पूरे समुद्र के पानी में उथल पुथल मचा सकता है तो आपके अंदर 5 लीटर ब्लड और उसमें मान लीजिए कुछ मात्रा में पानी, आपका 70% पानी है, उस पानी को तो हिला डुला ही सकता है। और वो पानी जैसे ही हिला डुला आपके मन की तरंगें उसी हिसाब से वेव होनी शुरू हो जाती हैं, उसी प्रकार से आपके मन में उतार चढ़ाव आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से चंद्रमा को मन से जोड़ा जाता है। अब ये चंद्रमा कब आपके जीवन में खराबियां लाता है? पहला कंडीशन, जब ये चंद्रमा आपकी कुंडली में खराब हो, जैसे कि चंद्र राहु, चंद्र शनि, चंद्र केतु, अगर ये योग है तो ये आपके जीवन में ये खराब असर देगा। अगर चंद्र शुक्र का योग है और वो भी चौथे भाव में है, अगर चंद्र बुध का योग है वो 12वें भाव में है, चंद्र अकेला 8वें घर में है, चंद्र अकेला 6ठे घर में है, तब ये कहीं ना कहीं आपके इस तरह से दिमागी परेशानियां लाएगा। माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक कराने का समय आ गया है, तो जिन लोगों को भी माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक करानी है वो समय रहते ही अपना सारा डिटेल्स वगैरह मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दें, इस माँ धनलक्ष्मी पोटली में कमलगट्टा, इलायची, लौंग और लघु नारियल, इस तरह से कुछ ऐसी सामग्रियां इंक्लूड की गई हैं। चांदी का सिक्का भी इंक्लूड किया गया है जो आपकी सभी धन की समस्याओं को दूर करेगा। और ये सभी सामग्री अभिमंत्रित होकर आपके घर तक पहुंचेगी। और ये माँ धनलक्ष्मी पोटली को आपने अपने घर के जहां पर रुपया पैसा रखते हो वहां पर स्थापित करनी है। ये धनलक्ष्मी पोटली आते ही आपके घर में जो सुख शांति, जो धन की वृद्धि है उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। तो बुकिंग करवाने के लिए समय से पहले बुकिंग करवा लीजिए ताकि आपके घर तक ये पूजा कर कर भेजी भी जा सके। अब चंद्र ग्रहण आने वाला है। चंद्र ग्रहण 28-29 अक्टूबर का चंद्र ग्रहण आ रहा है। इस तरह से वर्ष में 2 बार चंद्र ग्रहण आते हैं। तो जब जब चंद्र ग्रहण आते हैं उसमें क्या क्या उपाय करने हैं, इस तरह की मैं आपको पोटली पहले अभी वीडियो में समझा चुका हूँ। ऐसी काले कपड़े में आप पोटली बना लीजिए। इसमें नारियल है, बादाम है, साबुत काले उड़द हैं, इस तरह से, और काले सफ़ेद तिल हैं। ये चीज़ें आप बना लीजिए। अगर आपकी कुंडली में चंद्र शनि, चंद्र राहु या चंद्र केतु का योग है तो ऐसी पोटलियों को जल प्रवाह करते रहिए। जब जब ग्रहण आता है पहले तैयार कर लीजिए, ग्रहण के बाद जाकर जल प्रवाह कर दीजिए। चाहे चंद्र ग्रहण है चाहे सूर्य ग्रहण है, आपको करना ही करना है। सिंपल सा एक नियम बना लीजिए। अब चंद्रमा जब भी 8वें घर में होंगे तो व्यक्ति हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, सोचता ही रहेगा। चंद्र शनि है तो हमेशा डरा हुआ सा रहेगा, उसका हर कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा। अब कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिर्फ चंद्र के लिए मोती नहीं पहनना है। सबसे बड़ी गलती यही आप करते हो। हमेशा मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर कोई रत्न पहना है तो उसके साथ उसका सपोर्टिव रत्न जरूर पहनिए। अब मैं कहूँ आपको चंद्र के साथ, मोती के साथ आप पुखराज पहन लो तो बहुत बजट बन जाएगा। तो उसका अल्टरनेट क्या है, उसका सबसे सटीक तरीका क्या है? उसका सबसे सटीक तरीका है ये गोल्डन मोती। अब ये गोल्डन मोती आपको जो दिखाई दे रहा है, ये गोल्डन मोती ही क्यों आपके चंद्रमा के असर को सही करेगा, समझिए। अब गोल्डन कलर यहाँ पे देखिए, जो ये मोती है, मोती चंद्रमा का मोती होता है और इसमें जो गोल्डन कलर होता है ये बृहस्पति का कलर होता है। चंद्र बृहस्पति जैसे ही आपस में मिले
आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाती हैं। इतनी पावर होती है गोल्डन कलर के मोती में। चंद्रमा आपके कहीं पर भी डिस्टर्ब हैं, कहीं पर भी कुछ कंडीशंस हैं, नहीं समझ आ रहा है, तो आपको लक्षण के अनुसार भी पहन लेना चाहिए। डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, नो डिसीजन मेकिंग पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है, कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है। चंद्रमा आपके चाहे जहाँ मर्जी हो, अगर ये लक्षण हैं, कुछ नहीं समझ आता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, डिसीजन नहीं ले पाते हो, कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं चलता, सर्दी खांसी ज़ुकाम अक्सर लगा रहता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता है, तो गोल्डन मोती पहनिए। बाकी आप ये पोटली तो बनाते ही रहिए। सिंपल तरीका है, नारियल है, बादाम है, काले सफ़ेद तिल हैं, साबुत उड़द है, ये चीज़ें इसमें डाली हुई हैं। और इस तरह से आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा आपको, वो आप देखकर बना सकते हो। प्रैक्टिकल तरीके से बनाना बताया है, बहुत सिंपल तरीका है। बनाते रहिए, करते रहिए, अपने जीवन को पार लगा सकते हो। और कन्फ्यूजन्स दिमाग में रहती हैं तो अपना दिमाग थोड़े दिन के लिए साइड में रख दीजिए, किसी और के दिमाग की मदद लीजिए, किसी और की आप सहायता लेकर अपने जीवन को चलाइए। किसी बड़े बुजुर्ग, किसी आपके वेल विशर ने आपको कुछ समझा दिया तो गांठ बांध लीजिए कि आपको उसी के अनुसार चलना है। जब आपको लगे कि आप सक्षम हो गए हो, अच्छे डिसीजंस ले सकते हो, तब आप जो मर्जी करें। उपाय के बाद तो आपके अंदर ये काबिलियत आ ही जाएगी कि आप अपने डिसीजंस अच्छे से ले सको। बाकी ऐसे ही आपका जीवन बदलता रहे, आपके जीवन की परेशानियां दूर रहें। और जानकारियों के साथ मैं नई वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।